मैं मंच पर बुला रहा हूँ हमारे पुराने एलम केतन धामोदे को, श्री ज्ञान प्रकाश आकुल जी के शेर के साथ कि मोहब्बत का फजीता हो चुका है। वाह करो, ठीक। मोहब्बत का फजीता हो चुका है, शहर का इश्क बीता हो चुका है। मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ, मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ, तुम्हारा बाप चीता हो चुका है। जोरदार तालियों से स्वागत केतन धामोदे। धन्यवाद अक्षत। अक्षत को मैं जनरली अपने टीएलएस का सरपंच बोलता हूँ, ठीक है। तो उनके लिए ही है एक मतलब एक शेर से शुरू करूँगा कि इनके लिए है कि सरपंचों की मीटिंग बैठा सकता हूँ, सरपंचों की मीटिंग बैठा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैटर सुलझा सकता हूँ। सरपंचों की मीटिंग बैठा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैटर सुलझा सकता हूँ। और मैंने अब तक अपने इक्के नहीं फेंके, मैंने अब तक अपने इक्के नहीं फेंके, मैं चाहूँ तो बाजी पलटा सकता हूँ। बहुत अच्छे केतन, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं आशु भाई और आयुष भाई के साथ मंच साझा कर रहा हूँ। और चूँकि मुझे जब विद्या का कॉल आया तो मैं ये मान के चल रहा था कि मुझे यहाँ पर टीएलएस के एक बुज़ुर्ग के रूप में बुलाया गया है, ठीक है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी एक मतलब और एक शेर के साथ में शुरू करूँगा आप लोगों के लिए ही कि यही महफिल यही किस्से ये मिसरे याद आएंगे, यही महफिल यही किस्से ये मिसरे याद आएंगे, वो कुछ फेमस सी नज़मों पे बहुत इरशाद आएंगे। और लिखा होगा बहुत उम्दा फ़कत हमने अभी तक पर, बहुत लिखा होगा बहुत उम्दा फ़कत हमने अभी तक पर, बहुत उम्दा लिखेंगे जो हमारे बाद आएंगे। बहुत अच्छे मुकर्रर केतन। लिखा होगा बहुत उम्दा फ़कत हमने अभी तक पर, बहुत उम्दा लिखेंगे जो हमारे बाद आएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने चंद अशार पेश करना चाहूँगा। और एक हर किसी शायर का, हर किसी कवि का मोहब्बत को कहने का एक अपना सलीका होता है। मैं अपने सलीके से शुरुआत करना चाहूँगा कि नज़ाकत से, शराफत से, मोहब्बत से, सलीके से। क्या बात है। नज़ाकत से, शराफत से, मोहब्बत से, सलीके से, तुझे हम छू के गुजरेंगे मगर अपने तरीके से। अरे वाह केतन, बहुत अच्छे। नज़ाकत बहुत से, अच्छा। शराफत से, मोहब्बत से, सलीके से, तुझे हम छू के गुजरेंगे मगर अपने तरीके से। और एक मतलब एक शेर की आँख में काजल क्यों भरती हो, वाह। जुल्फ का बादल क्यों करती हो, आँख में काजल क्यों भरती हो, जुल्फ का बादल क्यों करती हो, लेना है तो जा ले लो तुम, ऐसे पागल क्यों करती हो। क्या बात है केतन, वाह वाह वाह। लेना है तो जा ले लो तुम, ऐसे पागल क्यों करती हो। मज़ा आ रहा है, अभी ये लोग आएंगे तो और मज़ा आएगा। नहीं, तुम पे भी आ रहा है केतन, तुम पे भी आ रहा है। तो एक मतलब एक और शेर की गुजरी वो इस बदन के इतने करीब से, वाह। इतने करीब से, गुजरी वो इस बदन के इतने करीब से, मानो कि छिन गई हो सांसें रकीब से। वाह वाह वाह। गुजरी वो इस बदन के इतने करीब से, मानो कि छिन गई हो सांसें रकीब से। अब तो हमारा सीना दिल के बगैर है, अब तो हमारा सीना दिल के बगैर है, यानी कि ले गई वो सब कुछ गरीब से। वाह, बहुत अच्छे केतन। तो हमारा सीना दिल के बगैर है, यानी कि ले गई वो सब कुछ गरीब से। और एक मतलब एक शेर में तरन्नुम में पेश करने की कोशिश करूँगा। और इसके पीछे की कहानी ये है कि मैं जब अपनी होने वाली पत्नी से पहली बार मिलने जा रहा था तो जुलाई का मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी भोपाल में और फ्लाइट लैंड करने वाली थी। तो उसी के बीच में मैंने लिखने की कोशिश की थी। इजाज़त चाहूँगा कि स्वागत। न जाने हम ये किसे बताएं जो बात हम पर गुजर रही है,
न जाने हम ये किसे बताएं जो बात हम पर गुजर रही है, न जाने हम ये किसे बताएं जो बात हम पर गुजर रही है। किसी के चेहरे की मुस्कुराहट हमारे दिल में उतर रही है, किसी के चेहरे की मुस्कुराहट हमारे दिल में उतर रही है उससे मिलना ये सोच कर ही हमारी धड़कन बढ़ी हुई है उससे मिलना ये सोच कर ही हमारी धड़कन बढ़ी हुई है। वहाँ वो पगली सी एक लड़की हमारी खातिर संवर रही है, वहाँ वो पगली सी एक लड़की हमारी खातिर संवर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी गज़ल पेश करूँगा कि गुलबागों में लौ चौखट पर छत पर चंदा रखा है, गुलबागों में लौ चौखट पर छत पर चंदा रखा है, हमने तुमको अपने दिल में अब तक जिंदा रखा है। गुलबागों में लौ चौखट पर छत पर चंदा रखा है, हमने तुमको अपने दिल में अब तक जिंदा रखा है। और दिख जाए तो फोटो लाना ये सब समझा आए हैं, किसको? दिख जाए तो फोटो लाना ये सब समझा आए हैं, हमने तेरी हर गलियों में अपना बंदा रखा है। क्या कहने केतन, वाह वाह वाह। तेरी हर गलियों में अपना बंदा रखा है। और एक आखिरी शेर इस गज़ल का कि दीवानों में जंग हुई तो चाकू कौन चलाएगा। क्या बात है। दीवानों में जंग हुई तो चाकू कौन चलाएगा, हमने खुद में इस डर से एक पागल गुंडा रखा है। बहुत अच्छे केतन, बहुत अच्छे। दीवानों में जंग हुई तो चाकू कौन चलाएगा, हमने खुद में इस डर से एक पागल गुंडा रखा है। और एक गज़ल फिर से पेश करूँगा कि खुमारी यूं बदन में छा रही है, खुमारी यूं बदन में छा रही है, उदासी भी जहन से जा रही है। खुमारी यूं बदन में छा रही है, उदासी भी जहन से जा रही है, मुझी से रंज भी और प्यार उसको, मुझी से रंज भी और प्यार उसको, वो लड़की अब समझ में आ रही है। बहुत अच्छे। मुझी से रंज भी और प्यार उसको, वो लड़की अब हालांकि अभी भी तुम गलत फहमी में हो कि तुम्हें समझ आ रही है। सही बात है कि सलोना रूप उसका देख कर ही, सलोना रूप उसका देख कर ही निगाहें तिश्नगी में आ रही है। वाह वाह वाह। और गज़ल को जिस तरह मैं चाहता हूँ, गज़ल को जिस तरह मैं चाहता हूँ, वो दिल को इस तरह से भा रही है। और आखिरी शेर बतौर ख़ास की ये बोसे, बोसे का मतलब है किसिस, ये बोसे है छुअन का एक ज़रिया। गज़ल को जिस तरह मैं चाहता हूँ, वो दिल को इस तरह से भा रही है, ये बोसे है छुअन का एक ज़रिया। ये ट्रिक भी अब समझ में आ रही है, ये बोसे है छुअन का एक ज़रिया, ये ट्रिक भी अब समझ में आ रही है। और एक गज़ल पेश करना चाहूँगा कि किसी की आंखों में गोते खाए तो हमने जाना कि प्यार क्या है, किसी की आंखों में गोते खाए तो हमने जाना कि प्यार क्या है, बला के खंजर से जख्म पाए तो हमने जाना कि प्यार क्या है। कभी हुआ यूं, एक अलग तरह का प्रेम, कभी हुआ यूं कि सब तरफ से थकान लेकर के घर गए हम, कभी हुआ यूं कि सब तरफ से थकान लेकर के घर गए हम, किसी के आंचल में जाके सोए तो हमने जाना कि प्यार क्या है। कभी हुआ यूं कि सब तरफ से थकान लेकर के घर गए हम, किसी के आंचल में जाके सोए तो हमने जाना कि प्यार क्या है। और एक शब्द आएगा खुतूत, खुतूत का मतलब होता है ख़त, लेटर्स। तो शेर है कि हमें तो पहले पहल लगा था ये उसकी केवल नादानियाँ है, हमें तो पहले पहल लगा था ये उसकी केवल नादानियाँ है, लहू से लिखे खुतूत देखे तो हमने जाना कि प्यार क्या है। और अगला शेर बतौर ख़ास कि हमें तो पहले पहल मोहब्बत खुशी का तमगा ही लग रही थी,
हमें तो पहले पहल मोहब्बत खुशी का तमगा ही लग रही थी, लगा के तकिया फफक के रोए तो हमने जाना कि प्यार क्या है। हमें तो पहले पहल मोहब्बत खुशी का तमगा ही लग रही थी, लगा के तकिया फफक के रोए तो हमने जाना कि प्यार क्या है। और आखिरी शेर की, लगा के आई थी एक गजरा तो यूं ही बालों को छू लिया था। लगा के आई थी एक गजरा तो यूं ही बालों को छू लिया था, हमारे हाथों में खुशबू आई तो हमने जाना कि प्यार क्या है। किसी के आंखों में गोते खाए तो हमने जाना कि प्यार क्या है। और एक आखिरी के जो 3 रचनाएं मैं पेश करना चाहूँगा वो मैंने यहीं पर लिखी थी, यहीं पर बोली थी, तो पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश करूँगा। तो पेश करता हूँ कि विद्यालय के पट पर उसका रास्ता देखा करता था, विद्यालय के पट पर उसका रास्ता देखा करता था, फिर क्लास में उसकी जुल्फों का गुलदस्ता देखा करता था। नालंदा में जाते हुए विद्यालय के पट पर उसका रास्ता देखा करता था, फिर क्लास में उसकी जुल्फों का गुलदस्ता देखा करता था, घर आते अधरों को भींचे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, आओ तुम भी आओ। देखो ये भी तुम्हारा पुराना यार है। वो भी सुन लिया। जब तुम पढ़ता रहते थे तब तो कुत्ता देखा करता था। चिराग भाई कह रहे, मैंने नहीं कहा। तो फिर से शुरू करूंगा कि विद्यालय के पट पर उसका रास्ता देखा करता था, फिर क्लास में उसकी जुल्फों का गुलदस्ता देखा करता था, घर आते अधरों को भींचे खुद में शर्माया करता था, घर आते अधरों को भींचे खुद में शर्माया करता था, फिर तकियों को गले लगा खुद को बहलाया करता था। बहुत अच्छे केतन। और बड़े कटारी थेसर जो वो लबों से फेंका करती थी, बड़े कटारी थेसर जो वो लबों से फेंका करती थी, अरे जान छिड़क देता था जब वो पलट के देखा करती थी। क्या कहने केतन, वाह वाह वाह। बड़े कटारी थेसर जो वो लबों से फेंका करती थी, अरे जान छिड़क देता था जब वो पलट के देखा करती थी, मैं खिड़की से छिपकर उसकी अदा को देखा करता था, वाह। मैं खिड़की से छिपकर उसकी अदा को देखा करता था, फिर चुपके से मूंगफली को बदन पे फेंका करता था। और क्या वो मेरी जाने मन थी या थी कोई अफसाना, क्या वो मेरी जाने मन थी या थी कोई अफसाना, वो मेरी दीवानी थी या मैं था उसका दीवाना, ये प्रश्न भी यारो समझ आ गया जिससे था अब तक अनजाना, वो शम्मा थी आसमान की मैं जमीन का परवाना। वो बहुत अच्छे केतन, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल में थोड़ी संजीदा, अब जो भी गज़ल रहेगी वो थोड़ी संजीदा रहेगी। तो पेश है कि ऐ यार खुदा बल दे मुझको हर बार बला से लड़ जाऊं, ऐ यार खुदा बल दे मुझको हर बार बला से लड़ जाऊं, इस जिस्म को झोंकूं भट्टी में और काम बड़ा सा कर जाऊं। वाह केतन वाह। ये जंग खुदी से है मेरी और रात बहुत ही लंबी है, ये जंग खुदी से है मेरी और रात बहुत ही लंबी है, इस रात की सुबह हो जाए तो चैन से अपने घर जाऊं, और कुछ काम मैं ऐसा कर दूं कि उस बाप का सीना चौड़ा हो, कुछ काम मैं ऐसा कर दूं कि उस बाप का सीना चौड़ा हो, उस माई के आंसू पोंछ सकूं तो जीवन अपना तर जाऊं। बहुत अच्छे केतन, बहुत कुछ काम मैं ऐसा कर दूं कि उस बाप का सीना चौड़ा हो, उस माई के आंसू पोंछ सकूं तो जीवन अपना तर जाऊं। और आखिरी शेर है कि बस एक ज़रा सी ख्वाहिश है सब यार को घर पे बुलवा लूं, वाह। बस एक ज़रा सी ख्वाहिश है सब यार को घर पे बुलवा लूं, और पास बुलाऊं सबको मैं और गले लगा कर मर जाऊं। क्या कहने, पास बुलाऊं सबको मैं और मुकर्रर, गले लगा कर मर जाऊं। और आखिरी गज़ल के पहले एक भूमिका रहेगी और वो भूमिका ख़त्म होते होते गज़ल अपने आप शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो पेश करता हूँ कि आपको अगर अच्छी लगे तो तालियां आखिरी में बजा दीजिएगा। ठीक है, तो पेश करता हूँ कि 14 फरवरी 2019 वो लोग भी निकले थे अपनी मोहब्बत का इजहार करने, अपने देश की हिफाजत करने, मगर फिर एक जोरदार धमाका, और उस धमाके ने उस मोहब्बत के दिन को एक काले दिन में तब्दील कर दिया।
जरा सोचिए किस तरह बटोरे होंगे उन जवानों ने अपने साथियों के चिथड़े, जिनके साथ बैठकर ही उन्होंने एक वक्त की रोटी खाई थी। कतरा कतरा चिथड़ा चिथड़ा चुन चुन करके नोचा है, करवाने संग्राम यहाँ हर युग में शकुनी होता है। अरे सरहद पार लड़ाई से मानो कि शहादत होती है, पर वतन में पनपे गद्दारों से सीना छलनी होता है। कर फिदा अब जिस्म को वो पाप सारे धो गया, कर फिदा अब जिस्म को वो पाप सारे धो गया, बन के आया था जमी से फिर जमी में खो गया। सुबह उठकर जान लुटाने बांधा था जिसने कफन, सुबह उठकर जान लुटाने बांधा था जिसने कफन, अपनी माँ का एक दुलारा गोद में फिर सो गया। मुश्किलों को साजिशों को और तूफाने सितम, मुश्किलों को साजिशों को और तूफाने सितम, अपने कंधों पर उठाकर बोझ सारा ढो गया। है रुई सा दिल भी उसका और फौलादे बदन, है रुई सा दिल भी उसका और फौलादे बदन, बीज बनकर वो लहू का सबके दिल में बो गया। और क्यों शहादत दी है उसने सुन लो तुम अहले वतन, क्यों शहादत दी है उसने सुन लो तुम अहले वतन, माँ ही उसकी थी मोहब्बत वो उसी का हो गया, माँ ही उसकी थी मोहब्बत वो उसी का हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।